हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ। जो लोग भी यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, जो लोग भी यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल TG2 2022 वाली भर्ती के लिए 851 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम लोग आज बात करने वाले हैं जिसमें सभी लोग फेल होने की चांसेस ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा पार्ट 1। कौन सा? पार्ट ए आप सभी लोग को पता है कौन सा होता है। ये होता है कंप्यूटर का, जिसमें 50 में 20 नंबर लाना आपको अनिवार्य होता है। मैं अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताऊँगा क्या, जो परीक्षा मंथन की बुक है, जो परीक्षा मंथन की बुक है विनय झा सर की, उस बुक का मैं रिव्यू के साथ साथ पहले चैप्टर से एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए हम आज चलते हैं अपने पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर हमारा क्या है? कंप्यूटर एक परिचय। पहला चैप्टर क्या है? कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये इस बुक का पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? इस बुक का पहला चैप्टर है। तो पहला टॉपिक यही आता है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को पता है कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कैसी मशीन है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर क्या है। तो आप बोलेंगे एक स्वचालित मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में, जी हाँ, जो भी डाटा या निर्देश होता है उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, साथ ही साथ निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करके आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर वह मशीन है जो इनपुट में, जो क्या करता है, इनपुट में डाटा को लेकर उसका एनालिसिस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी होती है। साथ ही साथ ये परिणामों को स्टोर भी कर सकता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो हमारे रिजल्ट होते हैं उनको क्या करता है, ये उनको क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि आप इनपुट अपने कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं और जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी डाटा आप देते हैं, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट आपके मॉनिटर के द्वारा मिल जाता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये करता क्या है कंप्यूटर ये डाटा और निर्देशों को क्या स्टोर भी कर सकता है। इसकी बहुत बड़ी खासियत ये भी होती है कि ये डाटा को स्टोर भी करता है और स्टोर करने के साथ साथ ये इसकी गति जो होती है बहुत ही फास्ट होती है और ये त्रुटि रहित ढंग से वर्क भी करता है। क्या करता है? त्रुटि रहित ढंग से क्या करता है? काम करता है। फिर आगे देखते हैं, ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फिर अगली जो परिभाषा होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, जो परिभाषा इस विनय कुमार झा सर ने दिया क्या है, इन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती ये है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा को क्या करता है, इनपुट लेता है और उसको क्या करता है, भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के माध्यम से, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसको विश्लेषण करता है, यानी कि उसका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद उसका हमें आउटपुट, निर्गत का मतलब क्या, आउटपुट प्रदान करता है। ये बेसिकली काम होता है किसका? एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की काम होता है। आप यू कैन सी दैट कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यहाँ पे आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका ग्राफ क्या है, इनपुट आउटपुट। अब इसमें बेसिकली अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कितने फैक्टर या कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली कितने होते हैं?
तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा। पहला हार्डवेयर टर्म होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा जो आप डाटा देते हैं वो टर्म होता है। इन तीन टर्मों को मिलाकर हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो बनता है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि आपको मैंने बता दिया। अब हार्डवेयर सबको पता है। हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर का मतलब क्या? हार्ड का मतलब आप सभी लोगों को पता है कठोर। क्या होता है? कठोर। यानी कि वह मशीन का, कंप्यूटर मशीन का वह भाग जिसे हम छू कर क्या कर सकते हैं जी? महसूस कर सकते हैं। जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं वो होता है हमारा हार्डवेयर। जिसे हार्डवेयर को जैसे दो भागों में तोड़ेंगे तो एक आएगा क्या? हार्डवेयर। अलग अलग आएगा ना। तो हार्ड का मतलब कठोर, यानी कि कठोर वाली जो भी चीज़ें हैं उसको आप टच करके, तो कठोर में कंप्यूटर के जो सिस्टम के घटक हो कौन कौन से होंगे तो उसको आप पता कर सकते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें होंगे आपके भाग क्या? इसमें आप जानते हैं पहला होता है कीबोर्ड कीबोर्ड आप जानते हैं। कीबोर्ड के बाद आपको पता है कीबोर्ड के बाद भी और भी चीज़ें हैं। कीबोर्ड के साथ साथ क्या होता है आपका? मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर होता है। फिर आपका क्या होता है? माउस होता है। क्या होता है? माउस होता है। फिर माइक होता है। माइक भी क्या होता है? हार्डवेयर होता है। फिर आपका जो प्रिंटर होता है ना जी, वो प्रिंटर भी आपका किस में आता है जी? हार्डवेयर में आता है। किस में आता है आपका? हार्डवेयर में आता है। तो ये सारे क्या होंगे? आपके हार्डवेयर होंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे और भी टर्म इन्होंने क्या दे रखा है। तो आगे इन्होंने देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें हार्डवेयर में होती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड स्पीकर। ये सारे के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बट इतना समझिए कि हार्डवेयर होता क्या? हार्डवेयर जिसको आप टच करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। Touch and feel, you can say that the part of the system, you can say that it's a hardware part. And hardware part are basically a keyboard, mouse, monitor, CPU, printer, hard disk, motherboard and processor and speaker। ये सारे क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और शेयर करने की कोशिश भी कीजिएगा। मैं अपना 100% देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट हो गया आपका हार्डवेयर। दूसरा पार्ट आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में आपको मैं बताना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर ओनली फील, नॉट टच, ओनली फील। इसे आपको बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अनुदेशों और प्रोग्रामों के समूह को कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना, उसी को क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर। एंड बेसिकली अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो इसको आप कह सकते हैं द सेट ऑफ। क्या कह सकते हैं? इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन सबसे इजी डिफिनीशन होता है द सेट ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है जी? इंस्ट्रक्शन, यानी कि सूचनाओं के समूह को क्या कहते हैं? सूचनाओं के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सूचनाओं के समूह को सूचनाओं के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन and you can say that the definition of software। सूचनाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें भी उन्होंने यही कह रखा है कि तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो आगे इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। और आगे मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का हार्डवेयर, किसका?
कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम, जो हमारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं ना, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के जो अनुदेश होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हीं के बेस पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, एक हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर और निर्देशों के आधार पर कार्य कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो हार्डवेयर होता है वो कैसे काम कर सकता है, जो हार्डवेयर होता है वो कैसे काम करता है। तो आप बताएंगे सॉफ्टवेयर के अनुदेशों, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो इंस्ट्रक्शन होता है, सॉफ्टवेयर का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अनुसार हमारा हार्डवेयर काम करता है। साथ ही साथ एक ही हार्डवेयर, अगर मान लीजिए एक हार्डवेयर है तो उसके लिए अलग से निर्देश, अलग अलग जो निर्देश होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग हार्डवेयर के लिए यूज किए जाते हैं। बट बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर किसके बेस पे काम करता है। तो आप क्या बताएंगे, हार्डवेयर जो हमारा है वो सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार, किसके, सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार हार्डवेयर काम करता है। और मैं बता दूं कि हार्डवेयर जो होते हैं अभी कई प्रकार का मैंने बताया। पहला आपको बताया कीबोर्ड, क्या बताया, कीबोर्ड एंड माउस, ये सभी हार्डवेयर तो होते हैं बट अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। तो सभी अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस वाले सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ये भी डिफरेंस होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किसको आप टच कर सकते हैं, बेसिकली क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होता है। तो आप बताएंगे सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं और भौतिक, न ही भौतिक रूप से उसको देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। यानी कि आपसे दो क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि हार्डवेयर किसके निर्देश पे काम करता है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग निर्देश यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, भौतिक रूप से देख नहीं सकते, देख सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का क्या होता है, बॉडी होता है, और सॉफ्टवेयर उसका क्या होता है, आपका माइंड होता है या आत्मा कह सकते हैं। फिर अगला बात आता है डाटा। तो डाटा क्या होता है, डाटा में आपके जो न्यूमेरिकल डाटा, डाटा तथ्यों और सूचनाओं का क्या होता है, एक संकलन होता है। तथ्यों और सूचनाओं का जो संकलन होता है उसी को हम डाटा कहते हैं। अब बेसिकली डाटा दो प्रकार के यूज किया जाता है। डाटा क्या, दो प्रकार के, पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल। न्यूमेरिकल में नंबर 1 2 3 0 1 2 3 प्रयोग किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं उसमें आपके अनेकों प्रकार के ABC, परसेंटेज, ये सारे चिन्ह आ जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अक्षर, अंक, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंक गणती क्रियाएं नहीं होती हैं, इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। फिर आगे मैं बता दूं सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने बता क्या रखा है कि डाटा के उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद तथ्यों को सूचना कहते हैं। तथ्यों को सूचना कहते हैं, यानी कि डाटा का उपयोग के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है उसके बाद जो प्राप्त तथ्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तत्व, आपसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए पूछा जाता है कि डाटा और डाटा या डाटा क्या होता था, आप बताएं। डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। आपसे एक डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन व्यवस्थित और कौन अव्यवस्थित होता था। आप बताएंगे जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित होता है, और जो आपका सूचना होता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो व्यवस्थित होता है। ठीक, फिर जो प्रयोग करने के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी कौन होता है साहब, आपका सूचना उपयोगी होता है। फिर सूचना की प्राप्ति कैसी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा देने के बाद डाटा की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद डाटा हमारा सूचना में इंक्लूड हो जाता है। उसी प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा को जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट के बाद जो प्रक्रियाएँ संपन्न होती हैं उसी को डाटा प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे मैं बता दूं,
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बेस से अगर आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर अगला आपसे ये क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा दिया गया है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये परीक्षा मंथन की जो बुक है उसी को मैं आपको विश्लेषण करके चीज़ें कैसे क्या होती हैं उसको मैं बता रहा हूँ। बाकी और भी चीज़ें अपने पास से मैं ऐड करके बता सकता हूँ और बता भी रहा हूँ। तो अगर मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में प्रोवाइड करूँ और कोशिश करूँगा इसको परीक्षा मंथन की बुक को धीरे से ज़्यादा कवर करने की कोशिश मैं करूँ। तो आज के लिए इस पहले ही पेज को मैं यहीं पे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, डाटा क्या होता है, सूचना क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। आज के लिए तब तक नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।